हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, लेवल को समझेंगे कि किस तरीके से मार्केट में हमें ट्रेडिंग करना है। उसके बाद 30 मिनट और 5 मिनट जाके देखेंगे कि मंडे को हम कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो वीकली टाइम में देखो, पिछला हफ्ते भी मैं बताया था मार्केट एक बुलिश सिग्नल हैमर बनाया था। तो और ये वीक में मार्केट ने बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव क्लोज दिया है। मार्केट यहाँ पे पहले साइड में था, मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट, एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें इस वीक में देखने को मिला। हो सकता है कि अगले वीक में भी हमें एक पॉजिटिव देखने को मिले, लेकिन अगर माने यहाँ तक मार्केट अगर दोबारा आ सकता है महीने में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगले वीक में आ जाएगा, होने आने वाला टाइम की बता रहा हूँ। हो सकता है मार्केट इस हाई को पास टच करे या तो हाई को ब्रेक करके मार्केट एक नया हाई लगाए। दूसरा, अगर मार्केट ये जो लेवल है वीकली टाइम पे, देखो ये वीकली टाइम में थोड़ा बहुत हमें जानकारी होना चाहिए मार्केट में, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, किस तरीके से हमें ट्रेडिंग प्लान बनाना है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर मार्केट यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव बनता है, ये जरूरी नहीं कि मार्केट यहाँ से ग्रीन ही बन के ऊपर ही पॉजिटिव दे दे क्लोज, ठीक है। तो अगर मार्केट नेगेटिव क्लोज है, लेकिन क्या है, इसका जो कैंडल बना ये लेवल जो है 44,000, इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे फिर क्लोज हो गया, फिर मार्केट साइड में हो सकता है या मार्केट दूसरा ट्रेंड चेंज कर सकता है, काफी टाइम लग सकता है। लेकिन क्या, अगर मान लो डेली टाइम में, वीकली टाइम में अगर 44,000 के ऊपर ही एक क्लोज दिया, कोई रेड कैंडल बना, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि मार्केट नेगेटिव हो गया। मार्केट है बुलिश मूवमेंट में ही, ठीक है। हमें क्या करना, बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी का ही फॉलो करते हुए ट्रेडिंग प्लान बनाना है बैंक निफ्टी में। आप देखो वीकली चार्ट पे भी देखो, जो जहां पे मार्केट मतलब बुलिश तो हुआ, लेकिन क्या कभी कभी बीच में एक रेड कैंडल बना, लेकिन क्या ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, मार्केट तो नेगेटिव था। है उस वीक में आप देखोगे तो मार्केट गिरेगा, लेकिन क्या ऐसे रेड कैंडल बना, इसकी लो को नहीं ब्रेक करना चाहिए, इसके ऊपर ही अगर क्लोज दिया फिर भी हो सकता है अगले वीक में एक बुलिश मूवमेंट। हमें क्या करना, इंटरडे लेवल पे क्या देखो, हमें सेटअप से मतलब है ना, हमें सेटअप बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे, लेकिन क्या बड़े टाइम फ्रेम में बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी चल रहा, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से प्लानिंग हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए और सही सपोर्ट मिले, और सपोर्ट ले और हम वहीं से बाई करके एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट को कैच करें, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं अभी डेली टाइम फ्रेम में। जब तक ये ईएमए के ऊपर है, जो मैं इसको यूज करता हूँ, ये 22 ईएमए 50 ईएमए, शुरू से लेकर लास्ट तक मेरा यही स्ट्रेटेजी रहता है, कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी चार्ट हो, ठीक है। तो इसके ऊपर है तो ये अच्छा वर्क करता है। तो ये मार्केट अभी क्या है, इसको ये भी सिग्नल दे रहा है कि मार्केट एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देने के लिए तैयार है। उसके बाद हम चलेंगे कहाँ, डेली टाइम फ्रेम में। अभी हम आगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में भी देखो, मार्केट जब ये ईएमए के नीचे था तो मार्केट काफी मतलब नीचे गया था, गिरा देखने को मिला था, लेकिन मार्केट अभी यहाँ पे भी ये 22 ईएमए जो है, ये ब्लैक कलर का है, 50 है, इसको क्रॉस करने वाला है, मतलब अभी तक क्रॉस नहीं किया। तो हो सकता है अगर ये क्रॉस देते तो मार्केट यहाँ पे भी डेली टाइम फ्रेम में भी क्या हो जाएगा, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी हो जाएगा, मार्केट एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है कि आने वाला टाइम पे एक नया हाई बैंक निफ्टी देखने को मिल जाए, ठीक है। मार्केट अगर इसके हाई के ऊपर, अगर 993, अगर इसके ऊपर हाई के ऊपर जो आज क्लोज इसके हाई के ऊपर अगर ट्रेड करा 997, हो सकता है कि अगले दिन देखना मंडे को 45,000 को ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर चला जाए, ठीक है। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो देखो, नीचे गिरता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, पुट नहीं, हम देखेंगे अपना सेटअप बनेगा। लेकिन क्या करेंगे, इसमें सिर्फ देखने वाली चीज है कि क्वांटिटी को थोड़ा सा हम कम रखेंगे। अगर हमारा सेटअप बन रहा है तो हम ट्रेड करेंगे, नेगेटिव ट्रेड भी करेंगे, ऐसी जरूरी नहीं पुट नहीं बाई करेंगे, कॉल ही बाई करेंगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हम ट्रेंड के मतलब बड़े टाइम फ्रेम में उसके अगेंस्ट अगर हम ट्रेड कर रहा है, पहला क्वांटिटी कम, टारगेट छोटा। दूसरा सबसे बड़ी मेन बात है कि हम ओवरनाइट लेके नहीं जाएंगे, वो भी पुट साइड, मतलब बियरिश, अगर आप कॉल सेल करते हो या पुट बाई कर रहे हो तो आप कोशिश करना कि इंटरडे लेवल पे आप निकाल दो, ठीक है। ये नहीं कि ओवरनाइट लेके जाओ, हो सकता है अगला दिन बड़ा गैप अप हो और मार्केट वहीं से पॉजिटिव मूवमेंट देगा तो आपको कैपिटल बहुत लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में देखने का मतलब यही होता है। बड़े टाइम फ्रेम में जैसे वीकली या डेली टाइम फ्रेम में देखने का ये नहीं कि उसी को बेस पर हम ट्रेड कर रहे हैं, हम ट्रेड नहीं, हमारा प्लान यही होना चाहिए कि मार्केट में किस तरह के अभी टारगेट, अगर पॉजिटिव मूवमेंट मिल रहा, सपोर्ट से सही अच्छा मूवमेंट मिल रहा तो आप लेके जा सकते हो पॉजिटिव मूवमेंट के लिए, है ना। क्वांटिटी भी जो आपका कैपेसिटी है, जो कैपिटल है, उसको रिस्क मैनेजर मनी मैनेजर करके आप कैपिटल को मतलब उसी हिसाब से लगा के आप एक क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो, टारगेट थोड़ा सा रख सकते हो कि बड़ा। लेकिन जो बियरिश ट्रेड ले रहे हो, हम ट्रेड के बड़े टाइम फ्रेम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उसी काम में क्या करना, हमें ओवरनाइट ले जाना, टारगेट छोटा, क्वांटिटी कम, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। ये नहीं कि आप नेगेटिव लेके गया, फुल कैपिटल लगा दिया और बोला भाई मार्केट यहीं तो गिर रहा, अगला दिन गिरे तो आपका फेवर में गया तो अच्छी बात है, लेकिन इसको मान के चलना, गलती से आप गलत भी हो सकते हो, है ना।
आप गलत हो गए और आपका अगेंस्ट ट्रेड कैंडल बन गया या ओपन हो गया, तो आप सोचो कि आपको कितना बड़ा लॉस, वो लॉस उसी में डिसाइड करके रखना कि वो लॉस होने पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके माइंड के ऊपर, आपका साइकोलॉजी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो होता है ट्रेडिंग। ये नहीं कि लॉस कर लिया पूरा दिन भर आप सोचते रहोगे, दिन भर क्या अगले ट्रेड लेने में भी डरोगे, आपको साइकोलॉजी को ही इफेक्ट करेगा। कैपिटल तो आप भर दोगे कहीं और अकाउंट से लेके, उसी कैपिटल को फिर भरपाई कर दोगे, है ना, अगर आपके पास पैसे है, लेकिन क्या करोगे, लेकिन आपका जो साइकोलॉजी जो खराब हो गया ना, एक बार ब्रेक हो गया, उसको ठीक करने में आपको फिर कई महीने लग जाएगा, आपको डर लगेगा इसे ट्रेड लेने पे। तो इस चीज को ध्यान रखना मेन होता, देखो ये जो है ना, ये जो एनालाइज, ये जो टेक्निकल, ये सब काम तो करता है, अच्छा ये तो हर कोई एक हफ्ते में सीख लेगा, लेकिन आपका जो साइकोलॉजी है ना, जो माइंड है, जो बोलते हैं ना ट्रेडिंग माइंड सेट, इसका बहुत इसमें रहता है, ठीक है, उसके ऊपर मेन हो तो ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, सीखते हो, देख रहे हो, कोई यहाँ मार्केट में मेन है माइंड का ही, आपका ट्रेडिंग माइंड सेट कितना स्ट्रांग है, उसकी बेसिस पे अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकता है। अगर आपका माइंड सेट ही ठीक नहीं है, आपका कैपिटल है, बहुत पैसा आप भर रहे हो, लॉस कर रहे हो, ठीक है, बैंक अकाउंट से फिर भर रहे हो, वो कोई मतलब नहीं, वो आपका लास्ट एंडिंग टाइम जब देखोगे साल 2 साल में आपको कितना लाख आप लॉस में चले गए। अगर आपका माइंड सेट सही है ना, अगर आपके पास कम कम कैपिटल है, एक एक लॉट का भी पैसा ना, उससे भी आप कमा सकते हो। अगर आप देखते हो डेली मार्केट में कि मार्केट कहाँ कहाँ गया, अगर आप सही तरीके से सही माइंड सेट से ट्रेड करोगे, तो एक लॉट से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में हमने ये चीज देख लिया, वीकली टाइम फ्रेम भी देख लिया कि मार्केट में हमें कम क्वांटिटी नीचे साइड अगर बियर स्टेट ले तो क्वांटिटी कम, टारगेट कम, ओवर 9 लेके नहीं जाना, फुल कैपिटल को मत यूज करना, जो भी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर पॉजिटिव मिलता है तो कोशिश, देखो इंटरडे लेवल पे जो अगर बायर है 99%, मैं तो यही करता हूँ, मैं ओवर 9 लेके नहीं जाता, ठीक है। अगर सेलर हो तो अलग बात है, बाइंग करके अगर आप सोचोगे कि मैं आज प्रॉफिट होगा, कल और ज्यादा गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वो आशा तो कल की कल देखेंगे, फिर दूसरा ट्रेड प्लानिंग करेंगे, है ना। क्योंकि रात में और ट्रेड लेके रहोगे ना, तो आपको टेंशन आएगा, कोई न्यूज देखो, कहीं कुछ मैसेज आएगा, कहीं कुछ, तो आपको टेंशन, पता नहीं क्या होगा क्या होगा, उससे आता साला जो हमारा को मतलब प्रॉफिट मिला लेके निकल जाओ, या लॉस हो गया तो लेके निकल जाओ, भाई आज का खत्म हो गया कि भाई मेरे को इतना लॉस हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, है ना। उसके बाद चलते हैं अभी 30 मिनट के टाइम पे में और समझते हैं लेवल को। देखो ये जो लाइन है, लेवल है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ज्यादा लाइन बनाना पड़ता है, मैं ये लिख कर ये जो बताना पड़ता है, क्योंकि कई बंदों का अगर मैं सिर्फ बताता हूँ हर वीडियो पे कि अगर मैं लाइन बना दूँ तो आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा लेवल देने से क्या होता है, बंदा थोड़ा सा एक्टिवेट रहता है कि हाँ ये लेवल देख के सुन के, या आप अपने से भी एनालाइज करोगे, तो आपको थोड़ा सा लेवल को ध्यान रखना है। तो कल के लिए सबसे पहला मेन है हमारा, देखो कल मार्केट से देखो, इसके बीच में जो 44,760 जो है यार, 960, मतलब 200 250, 700 से ही ले लो, 900 200 250 पॉइंट के बीच में बाइंग करके अगर आप सोचोगे बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाओ, तो बहुत मुश्किल है। इसमें क्या स्कैल्पिंग कर सकते हो, छोटा छोटा 10 पॉइंट 15 पॉइंट, है ना। लेकिन आपके पास कैपिटल कम है, अगर आप सोच रहे हो 10-12 पॉइंट लेके मैं निकल जाऊंगा, तो उसके लिए बहुत आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है कि वो लगेगा कि यार मैं यहाँ लेता ही प्रीमियम, अभी तो इतना बढ़ गया 20 रुपया 30 रुपया, आप लेते ही देखना आप 20 पॉइंट की प्रॉफिट के चक्कर में आपका लॉस हो जाएगा 40 पॉइंट, क्योंकि आप 20 पॉइंट में काटोगे नहीं लॉस को। इस चीज का ध्यान रखना। जो स्कैल्पिंग करता है ना, वो 1:1 लेके चलता है कि भाई या तो 10 पॉइंट 5 पॉइंट गया, नहीं तो भाई तुरंत निकल, जितना लॉस में गया निकल गया। लेकिन हम बिगिनर क्या करते ज्यादा, पता है, हम 20 पॉइंट लेने की चक्कर में यहाँ पे 40 पॉइंट नीचे चला गया मेरे केस, तब भी नहीं काटेगा, तब भी होप क्रिएट करेगा, बोला नहीं अभी तो ऊपर जाएगा, और या तो एवरेज करेगा और क्वांटिटी बढ़ेगा। कभी यहाँ से अगर 10 पॉइंट जाएगा तब मेरा बराबर हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक लॉट से लिया होगा, यहाँ आने के बाद 3-4 और ऐड कर देगा कि भाई अभी तो कम मिल रहा, थोड़ा सा बढ़ेगा तो मैं निकल जाऊंगा, ताकि मेरा बराबर हो जाएगा। इसी चक्कर में, तो इसी में ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। तो इसी 200-250 पॉइंट के बीच में अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहता हो, वो स्कैल्पर क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी होता है, उसी हिसाब से 10 पॉइंट 5 पॉइंट या एक ट्रेड निकल गया। ये भी नहीं कि स्कैल्पिंग 5-10 पॉइंट के लिए आप 4 बार 5 बार ट्रेड करो, तो 4-5 बार तो मार्केट आपको देगा नहीं, एक बार शायद देगा, और 3 बार आपसे पैसे ले लेगा। तो इसलिए इसके बीच में अगर आप सेल करना चाहते हो तो सेल करो, ठीक है। अगर आप सेलिंग करो तो बहुत बेस्ट ये है। देखो बायर का हर दिन नहीं होता, हर लेवल नहीं होता बायर का। बायर के लिए क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए, और टाइमिंग के हिसाब से। ये नहीं कि मैं ले लिया लेके बैठा हूँ भाई, या तो टारगेट, कहीं बंदा होता है कि यहाँ पे कॉल बाई कर लिया, बोला भाई या तो टारगेट मिलेगा या तो एसएल मिलेगा, मार्केट यहीं पे घूम रहा 12-1 बज गया, तब देखो वैसे ही आपका लॉस चला रहा है, एक कैंडल भी आपका अगेंस्ट चला गया ना, आपने यहाँ तक सोचा कितना 40 पॉइंट का लॉस लूंगा, मैंने माइंड पे रखा। देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली चीज है, आपने यहाँ पे कॉल ले लिया ऐसी मार्केट में कि भाई ये मेरा टारगेट, और इसके नीचे का क्लोज मेरा क्या हो जाएगा, एसएल। अभी समझो मानो यहाँ पे घूम रहा, आपने यहाँ पे कितना पड़ेगा, 100 रुपए में वो प्रीमियम को बाई किया था,
है ना। आपने 100 रुपए के प्रीमियम बाई किया था, अब यहाँ पे घूम रहा, वो नीचे भी नहीं जा रहा ऊपर नहीं जा रहा, तो आप तो बैठे रहोगे कि भाई नहीं, या तो टारगेट या तो एसएल। आपने क्या पॉइंट किया था, जो आपका कैपिटल है कम, आपने को लगा 40 पॉइंट बन रहा, अगर इसके नीचे जाएगा तो 40 पॉइंट, तो मेरा इतना 450 या 600 रुपया मेरा लॉस होगा, मैं इतना ले सकता हूँ, माना एक एक क्वांटिटी के बता रहा हूँ, ठीक है, एक लॉट का। अब मार्केट यहीं पे घूमते घूमते जो 100 का है ना, यहीं पे 80 का हो जाएगा, आप देखोगे तो यहीं पे 15-20 रुपए कम हो गया, और फिर गलती से आपका अगेंस्ट एक बड़ा कैंडल बना दिया ना, तो आप देखोगे जो आपने सोचा था 40 पॉइंट का लॉस लो ना, वही बदल जाएगा 60 पॉइंट में। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए बायर के लिए कभी भी मौका ऐसे नहीं मिल रहा कि मैं बाई किया और बस मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो सेलर का मार्केट होता है, सेलर का माइंड सेट कि भाई या तो मेरा टारगेट मिलेगा, नहीं तो यहीं पे टाइम की तरह कोई बात नहीं, मुझे प्रॉफिट तो हो रहा, थोड़ा थोड़ा करके आ तो रहा। लेकिन बाइंग का ऐसे माइंड सेट लेके नहीं चलना कि या तो टारगेट या तो ये सेल, और मार्केट यही घूम रहा, तो अब निकल जाओ, एग्जिट हो जाओ, जो आपको मिल रहा नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, ठीक है, आप मूवमेंट को कैच करना सीखो, बायर के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो ऊपर की तरफ जो हमारा देखो हाई बना है, ये लेवल कौन सी, 44,960, ये लेवल है। नीचे की तरफ एक सपोर्ट है 44,700 से लेके 760। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो हम क्या करेंगे, इसका इसके बीच में, ये हमारा, मैं तो इसके बीच में ट्रेडिंग नहीं करूंगा, या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे, ठीक है, इसके बीच में आप सेल कर सकते हो, स्कैल्पिंग मैं बोल रहा हूँ वही, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, 10 पॉइंट 5 पॉइंट के लिए 40 पॉइंट 50 पॉइंट ऐसे लेना। दूसरा, अगर मार्केट मानो इसी तरीके से प्राइस एक्शन आपको दिखाई देगा, प्राइस एक्शन ऐसे बनेगा, आपको ऐसे टाइप एक पैटर्न भी दिखाई देगा, देखो क्या चीज होगा, आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन बन गया कि नया लो नहीं लग रहा, दूसरा एक पैटर्न बन गया, बुलिश पैटर्न, पोल एंड फ्लैग है ना, ये पैटर्न भी बन गया। और दूसरा, जब यहाँ से देखो ना 44,900, आपको यहाँ से देखना शुरू कर, देखना 44,800 900 को देखना, पुट राइटिंग बहुत तेजी से यहीं से इंक्रीज होना शुरू कर देगा। पहले जब मार्केट ओपन होगा तो आप देखोगे तो ये कितना कम था, और जैसे जैसे मार्केट टाइम की तरह ऐसे आ रहा ना, तो आप यहाँ तक आता है, देखो 44,800 900 का देखना, कॉल राइटिंग कम होगा और पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। हो सकता है कि यहाँ पे 44,900 का कॉल राइटिंग थोड़ा सा आपको नजर ज्यादा आएगा, ऑप्शन चेन देखोगे तो कि 40,000 50,000 ज्यादा है या 30,000 ज्यादा है ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो ज्यादा है, यहाँ पे कॉलर लिंक देना, एक ही स्पाइक मारेगा, एक दो कैंडल पे ही आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। आपको ये इंतजार नहीं करना कि मार्केट ब्रेक कर होने दो, फिर रीटेस्ट करेगा, फिर जाएगा, आजकल ये मार्केट नहीं होता, ये आपको 50-100 दिन में एक दिन कहीं गलती से दिखाई दिया तो दिखा, नहीं तो नहीं, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मार्केट नीचे भी आता ना, तो नीचे आपको दिखाई देगा, इसी तरह के पैटर्न बनेगा एक, आपको ये पैटर्न दिखाई देगा कि भाई मार्केट तो यहाँ पे आपको देखो ना 44,700, तो अब यहाँ से देखो 44,600 700 800 का कॉल राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, सेम उसी तरीके जैसे पुट का बताया, और देखना पुट का घटेगा, और पुट भी बढ़ रहा है, तो देखना पुट का जो प्राइस वाला है, रेट वाला जो है ना, चेंज करके लिखा है वहां, देखना ग्रीन में आएगा, मतलब पुट बाइंग हो रहा है, और कॉल में क्या माइनस रेट में आएगा, -30 -50 ऐसे करते बढ़ते हुए जाएगा। तो समझ रहा कि यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रहा है और पुट बाई किया जा रहा है, तो आपको यहाँ से सेम एक स्पाइक दो कैंडल पे आपको निकल जाना प्रॉफिट बुक करके, नहीं तो मार्केट साइड भी हो सकता है या तो रिवर्स हो सकता है। दूसरा, अगर मार्केट तो कभी भी ऐसे मौका मिलता है, माना आपने यहाँ से बाई कर, मार्केट एक पहला स्पाइक एक कैंडल बना दिया, ये ट्रिक जो मैं यूज करता, अगर अगला कैंडल कहाँ पे यूज हो रहा है उस चीज का ध्यान, अगर मार्केट ऊपर ही यूज हो रहा तो मार्केट यहाँ आते आप निकल जाना, हो सकता है मार्केट यहीं पे साइड हो जाए और मार्केट नीचे गिरा। अगर मार्केट इसके बराबर ओपन हुआ दूसरा कैंडल, और या तो इसके ऊपर ओपन हुआ, तो आपने इंतजार करना दूसरा कैंडल का, जैसे ही जाएगा अगर डंडी बनाना शुरू कर दे, आपने प्रॉफिट बुक कर लेना। लालच मत करना कि भाई आज ही दिन पूरा कैपिटल डबल कर लेता हूं मैं। तो ऊपर की लेवल 44,960 44,700, इसके बीच में आपको बताया पैटर्न बनेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना। अगर इसके नीचे 44,700 के नीचे अगर प्राइस गैप डाउन होता है, तो हमने क्या करना, 15 मिनट प्रॉपर इसको क्लोज होने देना, 15 मिनट का टाइम में हमें देखना। देखो हम मार्केट में फिर बता रहा हूँ, देखो ये 22 एमए ऊपर है, ये 50 एमए नीचे है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे भी एक बुलिश प्राइस एक्शन, मतलब बुलिश ये दिखा रहा, सिग्नल दिखा रहा, तो हम क्या मार्केट में ट्रेंड के मतलब ऑपोजिट ट्रेड करेंगे। तो हम क्या, अगर माना आपका सेटअप बन रहा, पुट 15 मिनट यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर गया, कॉल भी यहाँ बहुत राइटिंग बढ़ गया, तो आप एक क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो, कहाँ तक 44,400 इस लेवल तक पुट लेवल आ सकते हो। लेकिन क्या इसमें कोशिश यही करना, देखो मार्केट अगर माना यहीं पे बड़ा सा रेट कैंडल पहले ही बना दिया, तो हमें इंतजार करना इसी लेवल का, इसके बीच में एंट्री नहीं लेना, ये नहीं कि बीच में भाई यहाँ से यहाँ, फिर कोई मजा नहीं है। आपको आने देना धीरे धीरे करके, मार्केट नीचे 44,400 के आसपास से हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे, ये हमारे लिए बेस्ट सेटअप होगा। अगर दूसरा मानो यहीं पे 15 मिनट कैंडल क्लोज दे दिया, उसके नीचे दूसरा कैंडल ट्रेड कर रहा, तो दूसरा कैंडल ट्रेड करने का मतलब ये नहीं कि रेड कैंडल पे था, आप कोशिश करना कि जब 5 मिनट में या 3 मिनट में 10 मिनट जो एंट्री करते हो ग्रीन कैंडल, अगर आपको सब कुछ मिल गया, आपको पुट में एंट्री लेना है कि मतलब पुट को मैं बाय करना चाहता था, आप कोशिश क्या करना है ग्रीन कैंडल पे एंट्री लेने की। मार्केट थोड़ा सा ऊपर आए तब जाके पुट,
पुट को बाय करना, ताकि उसके लिए क्या हो जाएगा, आपका ए सेल छोटा हो जाएगा और टारगेट देखना आपका पॉजिटिव, थोड़ा सा मार्केट रेड कैंडल बनाते हैं आपको प्रॉफिट में दिखाई देगा। नहीं तो हम ज्यादातर बाय क्या करते हैं पता है, रेड कैंडल पहले ही बना, दूसरा रेड कलर नीचे नहीं जा रहा, बोला हाँ यहाँ पे पुट बाय, जैसे मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा क्लोज कर दिया, फर्स्ट मूवमेंट में ही उसको इतना लॉस दिखाने लगता है कि 20 पॉइंट 30 पॉइंट, फिर वो बंदे का मोरल डाउन हो जाता है, बोलता यार मैंने ट्रेड गलत ले लिया। जाना उसको नीचे ही था, फिर तो अगला कैंडल भी थोड़ा सा मूवमेंट दिया, एसएल काट लिया, बोला भाई मेरा 40 पॉइंट का एसएल था मैं ले लिया। देखोगे मार्केट थोड़ी देर बाद मार्केट आया नीचे ही, अब बोलोगे यार मेरा एनालाइज सही था, मेरा हर चीज सही था, लेकिन क्या था, आपका साइकोलॉजी खराब था। इसी वजह से क्या होगा, आपका माइंड सेट सही नहीं था, आपने देखा ट्रेड सही लिया तो सब चीज, फिर आप कैलकुलेशन करोगे मैं यहाँ पे लेता तो आज यहाँ पे निकल लेता, मुझे इतना प्रॉफिट होता, लेकिन पहले ही आपने एसएल लेके बैठे हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, ट्रेड करते हो तो आपने ऊपर पूरा भरोसा करो कि आपने कुछ सोच के ट्रेड लिया ना। अगर आपने यहाँ पे पुट ले रहे हो तो ऐसे तो है नहीं कि आपने दिखा नहीं, आपने कुछ ना कुछ सोचा। अब नोट करते रहो पहले कि आपने क्या देखा, क्या सोच के आपने ट्रेड लिया, क्यों ऐसे ले लिया अचानक ग्रीन करंट बनते ही। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। माइंड साइकिल अगर आपने ट्रेड लिया तो खुद पर भरोसा रखो, दूसरे को छोड़ ही दो, किसी भी यूट्यूबर कोई भी लाइव उसका छोड़ दो, आपने कुछ चीज देखा तभी तो लिया, तो कम से कम अपने ऊपर भरोसा करना सीखो। जिस दिन आप भरोसा करना सीखोगे ना, आप देखना बहुत अच्छा, आपका ट्रेडिंग स्टाइल में भी बहुत बदलाव आ जाएगा और आपका प्रॉफिट होने का चांस बढ़ जाएगा, ये लिख कर ले लो। लेकिन क्या खुद पर भरोसा करना सीखो कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ ये सही है, मैंने कोई चीज देखा कोई चीज सीखा, तब यार नोट करते रहना साथ में, क्योंकि अगले बार जब आप फ्री टाइम मिलते हो उसको देखो, उसको समझो, एक डायरी रखो अपने पास, उसी साथ ही साथ जैसे आप कुछ ले रहे हो ट्रेड तो उसको लिखते रहोगे, क्या मैंने देखा, क्या किस वजह से मैंने ट्रेड लिया, किस लिए ऐसे लिया, क्यों लिया, पूरा डेली का नोट करते रहो, ठीक है। मेहनत तो करना पड़ेगा, इसे नहीं बनेगा, ठीक है। नीचे साइड हमारा 44,400 का सपोर्ट, अगर इसको भी ब्रेक डाउन किया तो 44,060, लेकिन क्या अगर इसके नीचे जितना आएगा तो हम कोशिश करेंगे यहीं से बाइंग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर मार्केट माने यहीं पे गैप आउट, यहीं पे साइड ओपन मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये हमारा कौन सी 45,300, ये कौन सी 45,300 का लेवल है, ठीक है। अगर मानो ज्यादा यहाँ पे गैप है वो मैंने 45,300 तो यहाँ आया तो हम यहीं से कॉल साइड जाए, कौन सी 44,960, इस चीज का ध्यान। अगर मानो मार्केट पहले 45,300 के आसपास ओपन होते ही रेड कैंडल बना के नीचे है तो हम यहाँ से एक कॉल साइड जा सकते पहला ट्रेड, लेकिन फर्स्ट कैंडल पे हमें निकल जाना, फर्स्ट कैंडल पे आपको देखना, अगर मार्केट ऊपर क्लोज दे दिया ना या दूसरा कैंडल पे यहाँ तक, तो आप देखना यहीं पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेके निकल जाना, दूसरा ट्रेड मत ही करो, हो गया ना प्रॉफिट एक दिन में। दूसरा, अगर मानो यहीं पे धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर आया इसी पे, तो हमें देखो यहाँ पे मार्केट जाने देना, अगर धीरे धीरे करके कहीं पे मार्केट धीरे धीरे जाना तो सेलर का मार्केट होता है, ठीक है, इस चीज का देना, सेलर का मार्केट हमें इंतजार करना कि या तो इसको फ्लो में ब्रेक कर दे, या तो यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल बनाए, नेगेटिव बना, तब जाके हम दूसरा स्विंग पे पुट में एंट्री करें। हमें सेटअप बनने देना, ये नहीं कि चलते हुए गाड़ी पे बैठ जाना, ठीक है, हमें सेटअप बनेगा तभी हम ट्रेड करेंगे। तो जो है एक चीज और हमेशा बोलता हूँ बार बार, आप चाहे कोई भी किसी का भी वीडियो देखो, खुद का ही ट्रेडिंग प्लान कर दो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंट को कोई कैंडल अगर ब्रेक करता है, अगर फर्स्ट में ही, तो उसी कैंडल पे कभी भी ट्रेड मत लेना। वो कैंडल हमारे लिए एक सिग्नल होता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, कि जहां है देखो, मैंने मानो यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना है 44,700 है ना, अगर मानो यहीं पे मार्केट ओपन हो, ओपन है इसको ब्रेक करा, तो मैंने इसको सपोर्ट बनाया किस लिए, कि भाई यहाँ पे बायर है, मैंने तो यही सोच के लगाया। अब जब मार्केट देख रहा हूँ ओपन हुआ, ओपन होते इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो भाई देखने दो किस में दम है, मैं बाद में एंट्री करूँ, मैं तो देख रहा हूँ ना, ऐसे तो है नहीं कि भाई मेरे को ट्रेड लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं पूरा दिन भर ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। अगर मार्केट ऊपर क्लोज दे दिया तो भाई मेरे सामने कहना सही है कि भाई मैंने अच्छा सही सपोर्ट ड्रॉ किया था, एक तो ये कॉन्फर्म हो जाएगा, तो खुद को बहुत सारे चीज मिल जाएगा ना कि भाई मैंने सही सपोर्ट ड्रॉ किया था, मार्केट यहीं पे बायर है, बायर ने क्या किया, मार्केट तो ले आने की कोशिश किया था सेलर, लेकिन बायर ने ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया। दूसरा, अगर मानो यहीं पे फ्लो में ब्रेक कर रहा, नीचे क्लोज कर दिया, तो मतलब भाई ये सपोर्ट कोई काम का नहीं रहा, मतलब जो बायर थे वो पीछे हट गया, यहाँ पे क्या होगा, सेलर एक्टिवेट ज्यादा हो गया है ना, तो आज दूसरा कैंडल नीचे ट्रेड करे तो हमें कौन हो जाएगा, भाई यहाँ पे बायर है नहीं, इतना जल्दी फिर ऊपर नहीं जा सकता मार्केट। तो कोई भी लेवल हो, चाहे आपका जो जहां पे भी आपने सपोर्ट या रेसिस्टेंट बना, तो उसको अगर फ्लो में ब्रेक करता है तो तुरंत ट्रेड मत लेना। जो भी टाइम फ्रेम में आप मतलब ट्रेड करते हो उसी टाइम फ्रेम में पूरा कैंडल को क्लोज होने देना, प्रॉपर क्लोज होने देना, ये नहीं कि 1 मिनट बचा है आपने ट्रेड ले लिया, नहीं, पूरा क्लोज होने दो। आप देखो आपको बहुत चीज देखने को सीखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से हमें 30 मिनट के टाइम फ्रेम में प्लान करके रखना कि मार्केट अगर यहीं पे बनेगा, पैटर्न बनेगा, या तो ऊपर साइड जाएगा तब भी पैटर्न बनेगा, तभी हम ट्रेड करेंगे। दूसरा, अगर माने यहीं पे मार्केट ट्रेड करते करते अगर माने टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेक करते हैं तो हम रीटेस्ट पे, लेकिन वो यहाँ पुट साइड जाएंगे, क्वांटिटी कम, टारगेट छोटा रखना, ओवर 9 नहीं लेके जाना, ठीक है।
चलते हैं अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो हर लेवल पे थोड़ा सा देखना समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो तब कि क्योंकि कोई बंदा कोई अलग टाइम फ्रेम देखता है, कोई अलग टाइम फ्रेम देखता है, तो हर एक चीज का अलग है। दूसरा आपने को पता है ना, जो कोकोडाइल देखा है, कोकोडाइल बायर क्या होता है, कोकोडाइल नहीं होता है। मैं कई बार ऐसे बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। कोकोडाइल को कभी देखा कि वो जंगल में जाके शिकार कर रहा, वो पानी में ही रहता है, उसको पता है कि शिकार आएगा, वो जहां पानी पीने आएगा वो धीरा रहता है, धीरे धीरे आता है, एकदम शांत रहता है, पता नहीं चलने देता है, और पलक झपकते ही देखना वो टारगेट पर अटैक करता है, मतलब ठीक है। तो हमें सेलर भी ऐसे ही, बायर हमें ऐसे ही रहना है, हमें अपना पानी में ही रहना है, हमें अपना सेटअप बना के एकदम तैयार रहना है कि भाई मेरे लेवल पे आएगा तभी मैं बाई करूंगा। ये नहीं कहीं बाहर जाके, कोकोडाइल को भी देखा कि जंगल में जा रहा, कभी कहीं जाके शिकार कर, नहीं, उसको पता है कि आएगा, उसके पास आएगा पानी पीने के लिए तभी वो शिकार करेगा। दूसरा क्रोकोडाइल का और एक स्ट्रेटजी देखना, क्रोकोडाइल क्या करता है, जब किसी की वो टांग पकड़ता है, कहीं पकड़ता है, अगर वो पानी के ऊपर लेके जाने को, वो घूमना शुरू कर देता है कि जो उसके मुंह में आया ना, कम से कम उतना लेके पानी में निकल जाएगा, है ना। अगर टारगेट छूट गया, उसका शिकार छूट गया, लेकिन जो अगर जो चीज उसने पकड़ लिया ना, उसको लेके घूमना शुरू करता है, वहीं से टूट के या कट के उसके मुंह में चला जाता है। तो बायर हम भी ऐसी है, अगर जो मिल रहा लेके निकल जाना, ये नहीं कि वेट वहीं पे करना, ठीक है, कि भाई आप ज्यादा करूंगा और ज्यादा हो जाएगा, लालच नहीं करना, जो मिल रहा लेके निकल जाओ, समझ लेना कि आप 10% का अंदर ही हो, प्रॉफिटेबल ही हो ना। नंबर वन होने की कोई जरूरत नहीं, आप 10 में रहो वही काफी है। देखो 5 मिनट में भी समझो तो मार्केट किस तरीके से पिछले दिन इसी बीच में ट्रेड किया था, तो ठीक है, तो आपने देखा होगा किस तरह मार्केट मतलब सबको रूलर दिया, अगर बायर को तो कोई मौका ही नहीं दिया कि बाई करो, सेलर का ही दिन है, तो कोई बात नहीं, सेलर का ही दिन। तो हम भी कल भी अगर मार्केट इसीलिए बोले, इस लेवल अगर ट्रेड कर रहा तो इसमें आपको सेलिंग करना है, बाइंग करनी कि कोई मतलब टारगेट मिलेगा नहीं, स्कैल्पिंग करोगे तो कम कैपिटल है तो आप लॉस हो जाएगा। आपका अगर 500-600 रुपये बोला ना, 10 पॉइंट 15 पॉइंट लेने के चक्कर में आपका एसएल हो जाएगा 40 से 60। तो अब इस चीज का ध्यान रखना कि टारगेट मिलेगा नहीं, एसएल बड़ा हो रहा है, डबल हो रहा है। फर्स्ट मॉर्निंग में अगर 44,900 यहीं पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल मतलब 10-15 सेकंड के अंदर एकदम से मार्केट एकदम नीचे आया, तो 44,700 से हम कॉल बाई कर सकते हैं, इससे कॉल साइड जा सकता है, टारगेट हमारा यही हो जाएगा फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल दूसरा कैंडल पे हमें निकल, अगर फर्स्ट कैंडल यहीं पे क्लोज दे तो निकल जाना, अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा तो अब एसएल को तुरंत ट्रेल कर देना साथ साथ, मतलब ये नहीं कि बैठे नहीं आ रहा, ठीक है। फर्स्ट एक्शन का नहीं, 9:15 का बता रहा हूँ, अगर मान 44,900 ऊपर है, नीचे आया, तो यहीं से हम, क्योंकि इसके नीचे का क्लोज क्या हो जाएगा हमारा, एसएल हो जाएगा, एसएल छोटा टारगेट बड़ा हो रहा, ठीक है। दूसरा, अगर मानो यहीं से ओपन और ओपन होते मार्केट पहले ऊपर गया, तो ऊपर गया तो कोई बात नहीं, हमें एक लेवल हमने ड्रॉ किया ना, है ना, जो 45,300 का जो लेवल है, उस लेवल पर आने देना, उस लेवल से हम देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा। लिख देता हूँ, हमें लेवल को आने देना, लेवल पे ही हमें ट्रेड करना है, हमें बीच में मत ट्रेड करना लगे, मार्केट यहीं से कहीं से जा रहा, हम यहीं से मार्केट जा रहा, हम बीच में एंट्री ले लिया कॉल पे, नहीं है, ऐसे ट्रेड नहीं करना। या तो अगर मार्केट यहीं पे ओपन हो रहा है, इसको हाई को ब्रेक कर रहा, तो बोला ना कोई छापड़, ये हमारा क्या है, एक लेवल है प्रीवियस डे हाई, तो इसको ब्रेक होना था, अगर ब्रेक करके मानो मार्केट ग्रीन कैंडल बना के यहाँ पे क्लोज दे दिया, अगला कैंडल इसी का हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हम कॉल साइड जा सकते इसी का एसएल लेके ना, इसी का एसएल लेके टारगेट हमें 45,300, आप देखना 45,000 को एकदम फ्लो में ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये क्या है, एक राउंड फिगर का लेवल है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर मार्केट यहीं पे टाइम बिता रहा तो और बचा देखना, मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम निकाल के बाद अगर 45,000 को ब्रेक करे तो और बढ़िया, टारगेट 300 को भी पार करके चला जाएगा, हो सकता है 45,500 के आसपास भी पहुंच जाए। दूसरा, अगर मानो यहीं पे छोटा छोटा कैंडल बन गया, तो भाई देखो बीच में एंट्री नहीं लेना, हमें यहीं पे फिर आने देना, यहाँ से अगर मार्केट टाइम बिताने के बाद ब्रेक करे तो हम पुट साइड जा सकते, नहीं तो पुट साइड हम नहीं जाएंगे। या तो प्राइस एक्शन इसी तरीके से बनेगा, आपको दिखाई देगा, प्राइस एक्शन बनेगा, ऑप्शन चेन में डाटा बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना। ज्यादा गैप डाउन ओपन होगा, मतलब 700 के नीचे अगर कहीं पे भी गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होते अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल, फिर बता रहा हूँ, फर्स्ट कैंडल नीचे आया 15-20 सेकंड, तो हम यहाँ से 44,400 का सपोर्ट लेके यहीं से हम कॉल साइड जाएंगे, और हमारा टारगेट 44,700 पहला टारगेट हो जाएगा। मार्केट देखना धीरे धीरे करके इसी लेवल पे टच करने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे कहीं पे भी जा रहा तो भाई बीच में हमें लेवल पे आने देना, हम जो भी लेवल है जो हमने ड्रॉ किया, प्लान किया, कोई चीज सोच समझ के तो किया है ना, आपने भी ड्रॉ किया, बेशक आप आपने स्ट्रेटजी
ड्रॉ किया, तो आपने कुछ तो सोचा होगा, ऐसे थोड़ी कि लाइन बना दिया कहीं सपोर्ट ले लेता हूँ और यहीं पे रेसिस्टेंस लेता हूँ, यहीं पे सपोर्ट लेता है, ऐसे तो नहीं। आपने कुछ ना कुछ तो देखा होगा, कुछ ना कुछ तो सोच के ही बनाया ना। तो आपने जब सोचा है, देखा है, जब प्लान किया और बीच में ट्रेड करो, तो फिर क्या मतलब है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का, टेक्निकल एनालाइज करने का ना। तो इसलिए आपको आपके ऊपर भरोसा रहना चाहिए कि भाई ये लेवल जो मैंने बनाया, ये लेवल में आने देना, उसी लेवल से आपको ट्रेड करना। इस चीज का ध्यान रखना। देखो ट्रेडिंग हर कोई बताता, हर कोई करता, लेकिन ऐसी चीज आपको बताता बहुत कम बंदे, शायद बताता होगा, मैं तो देखा नहीं, लेकिन क्या बहुत कम चीज बताता। अगर आप अपने से भी बनाते हो ना, तो कुछ ना कुछ तो देख के बनाया, कुछ ना कुछ उसी लेवल पे आने दो, तब जाके ट्रेड करो। देखो आपको ट्रेडिंग मैं लिख के देता हूं, अगर आप कंटिन्यू ऐसे ही करोगे ना, आपका ट्रेडिंग आप खुद देखोगे, मतलब 2-3 महीने, ये नहीं कि एक दिन में, कम से कम 3 महीने के बाद देखोगे आपका ट्रेडिंग करने का तरीका, सोचने का तरीका, ट्रेड लेने का तरीका, हर चीज बदला हो जाएगा। जो आज अभी लॉस ले रहे हो बड़ा बड़ा, वो भी लॉस तो देखो हर किसी का होता है, मेरा भी लॉस होता है, बड़े बड़े प्लेयर उसको भी लॉस होता है, लेकिन क्या आप देखोगे तो लॉस आपका कम हो जाएगा। टारगेट जब दिन प्रॉफिट होगा, उससे कई गुना ज्यादा आपका प्रॉफिट हो गया। बेशक आप महीने में, मतलब आपको महीने का हर दिन तो ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं, आपको महीने का लास्ट में देखना है ना कि भाई मेरा प्रॉफिट कितना हो, वो चीज आपसे मतलब रखना। ये नहीं कि मतलब ट्रेड करना ही करना, आज तो भाई खोल लिया मैं, भाई आप तो मैं कैपिटल लगाना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे मतलब नहीं, मुझे ट्रेड करना, ऐसे नहीं करना। बेशक आप महीने हफ्ते में एक ही दिन ट्रेड करो, 2 दिन आपका सेटअप बना, 2 दिन, तो अब देखो 2 दिन में ही प्रॉफिट हो जाएगा ना इतना, कि आपको महीने में जब लास्ट में देखोगे 6 दिन ट्रेड किया, 8 दिन ट्रेड किया, उसी को जब टोटल देखोगे ना कि महीने का भाई मेरा इतना प्रॉफिट हो गया। अब बेशक आप 22 दिन ट्रेड करो, हर दिन ट्रेड करो, देखोगे माइनस में इतना है ना। और आप वही 6 दिन ट्रेड किया, 6 दिन आपका सेटअप बना, तो आप देखो उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट में भी हो गए, और आपका मान क्या बोलते हैं साइकोलॉजी, माइंड से हर एक चीज में बदलाव हो गया। आपको मतलब लगेगा नहीं कि यार मुझे ट्रेड करना, जब तक आपको अंदर ऐसे होना चाहिए, ठीक है, नशा नहीं होना चाहिए कि मतलब एकदम लत लग गया कि भाई मुझे ट्रेड करना ही है। नहीं, ऐसे नहीं, आपको होना चाहिए आपका सेटअप बनेगा, ट्रेड करूंगा, नहीं बना नहीं ट्रेड करूंगा, कोई बात नहीं। नहीं ट्रेड करने से भी कहीं ऐसे आपको लॉस में नहीं जाते हो आप, ठीक है, कि आपका काट लिया पैसा, आपका कैपिटल से 500 रुपया काट लिया जाएगा कि भाई आप ट्रेड नहीं किया, अकाउंट तो खोले हो। तो आप वो समझना कि भाई ट्रेड नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं प्रॉफिट में फिर भी हूँ, 10% में ही गिना जाता है, लॉस में नहीं है ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ गया किस तरीके से ट्रेड करना। अगर मानो यहीं पे जाता प्राइस एक्शन इसी तरीके से बना जाता 43,300 के आसपास, तो यहाँ पे देखना आपको कॉल राइटिंग क्या हो रहा है, पुट राइटिंग आपको डाटा के हिसाब से ही ट्रेड करना। जब ऐसे ट्रेड करते हो ना, दूसरा तीसरा करना, मानो यहीं से पैटर्न में ऐसे चले, तो आपको ए सेल कहाँ सिस्टम में लगा के रखना, क्योंकि हमेशा आप सही नहीं होगा, आपका एगेंस्ट भी एक बड़ा सा कैंडल बन सकता है, मार्केट है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे बचाव के लिए इसमें सिस्टम में लगा रखना, माइंड पे नहीं लगाना, तो माइंड पे जब तक लगाओगे तब तक वो मार्केट आपका आधा कैपिटल कर देगा। क्योंकि ऐसे वाला मूवमेंट में जब होता है ना, मार्केट कहीं भी मानो आता है सपोर्ट में, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। आप कभी भी देखना बहुत छोटा छोटा कैंडल बना के ऐसे क्रॉस नहीं होता, या तो एक ही कैंडल बना देगा बहुत बड़ा सा, या तो एक कैंडल बना के नीचे आ जाएगा दूसरा कैंडल, मतलब यहाँ पे संभलने नहीं देगा, ठीक है। ओके दोस्तों, वीडियो और नॉलेज जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जरूर रखें, ताकि इसी तरीके से डेली आपको अपडेट मिलता रहे। ओके फ्रेंड, गुड बाय।